चल चल अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं ना। देखिए कल वहीं से जहाँ से ख़त्म किया था वहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए दो बेटा छोड़ो, आपको आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ध्यान हो तो हम बात करते हैं। एक बार मैंने एग्जाम्पल दिया था, एक बार एक अमरूद वाला बताया था, कुछ बताया था, रिलेशन बिटवीन एंगल एंड सॉलिड एंगल, याद करें। वहाँ पर अगर आप ध्यान दें, ये ऐसे था, ये ऐसे था और ये ऐसे किया था, याद है। ये हमने एंगल लिया था कितना, थीटा, हाफ एंगल थीटा था, और इसको शायद हमने क्या लिया था, रेडियस कुछ लिया होगा, आर था, और ये वाला शायद एक्स था, तो जो भी था एक्स था मान लो, बोलो हाँ है ना। तो अगर आपको याद हो, और यहाँ पर जब ये ऐसे बना था, ध्यान दीजिएगा, मैं डायग्राम को दोबारा बनाना चाहता हूँ। देखिए ये ऐसे ऐसे और देखिए ऐसे हो गया, ऐसे, बोलो हाँ है ना। और उसके बाद ये घूम कर जब ये ऐसे आया था, ऐसे 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 ऐसे, देख रहे हैं ये कौन सा हिस्सा है, ये वाला है, बोलो हाँ है ना। और यहाँ पर ये पूरा कितना है, 2 थीटा, हाफ कितना है, थीटा। तो हमने आपको बताया था ये एंगल है और ये वाला आपका सॉलिड एंगल है, याद है कुछ। तो हमने कहा था ओमेगा इक्वल टू, याद करो, बोलो, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा, याद करें। देखिए लिखा होगा ओमेगा इक्वल टू, ओमेगा जो है आपका क्या था, सॉलिड एंगल था, ओमेगा इक्वल टू क्या था, 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। लिखवाया बच्चों, लिखवाया। यहाँ पे अगर आप देखें तो जो ये चीज़ है इधर बड़ा, ये वाली चीज़, ये अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो चाहो तो आप यहाँ पे 2 पाई देखें 1 माइनस कॉस, बोलो 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू, सॉरी कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर बाई, है ना, आर बाई अंडर रूट इस, ये तो कैपिटल आर था, ये कैपिटल आर रखा था इसको पढ़ने, है ना, तो इसको कैपिटल आर बोल दिया था, बोलो क्लियर है क्या। तो ये आ गया था अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हम लिख चुके हैं पहले, है ना। अब देखो बेटा क्वेश्चन देखो, बेटो छोड़ो, फटाफट देखते हो, फटाफट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन ये आया कि उन्होंने बोला कि भाई एक काम करते हैं, ये एक सिलेंडर है, आराम समझिएगा ना, मैं कोशिश करता हूँ। ये एक सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर के अंदर जो है एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, सिंपल बोला कि प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। मैं समझाने के हिसाब से बोल देता हूँ कि जो पूरी ये है, इसकी लेंथ कितनी है, ये 2r है, कितनी है, 2r। समझाना है इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यू अपने हिसाब से एडजस्ट कर दे रहा हूँ। और ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली है ना, ये वाली वैल्यू r है, चलेगा क्या, ठीक है। समझाना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको 2r और r ऐसे कुछ कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, उससे क्या थोड़ा सा वैल्यू ठीक ठाक आ जाएगी। अब देखो हमारे पास अगर देखा जाए तो क्या पूछेगा वो सुनिएगा। यहाँ पर एक सिलेंडर दिख रहा है, जैसे कि अगर मैं कहूँ इस सिलेंडर है, तो एक ये कौन सा वाला सरफेस है इसका, कर्व वाला है, और ये वाला फ्लैट सर्कुलर एंड फ्लैट सर्कुलर। तो कुल कितने फ्लैट सर्कुलर है, 1 2 फ्लैट सर्कुलर हो गए और एक क्या हो गया, कर्व, मिलाकर क्या बन गया, सिलेंडर बन गया, क्या बन गया, सिलेंडर। अब समझते हैं पॉइंट टू पॉइंट। अगर सिर्फ क्वेश्चन में ये आया कि आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालिए, बात समझिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालिए पूरे सिलेंडर के थ्रू। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब क्या हुआ बेटा, सुनो आप लोग समझो, जो लोग लास्ट क्लास नहीं आए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब ये होता है बेटा, किसी चीज़ से निकलने वाले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। मेरी बात सुनो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, मेरी बात सुनो बेटो, आप ये समझो ऐसे, जो लोग पहली क्लास में बैठे समझिएगा, जैसे प्लस क्यू है तो प्लस क्यू मत एज्यूम करो, उसको ऐसा एज्यूम कर लो कि वो एक बल्ब है, छोटा सा, क्या है, बल्ब। अगर अपन बल्ब रख दें, जैसे इस कमरे में अपने बल्ब रख दें, सपोज करिए इस कमरे में बल्ब रख दें, तो लाइट रेज निकलेंगी, तो वो इस दीवार से भी निकलेंगी, इससे भी पूरे क्षेत्र सब से निकलेंगे, बोलो है ना। तो हमें पता करना है कितनी क्या है, लाइट रेज निकल रही हैं। तो उसी प्रकार से इसको एज्यूम करो कि ये प्लस क्यू चार्ज रखा है, इससे क्या निकल रही है, लाइट क्या निकल, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकल रही हैं, तो कुल कितनी निकलेंगी, है ना। तो इसके लिए बड़ा सिंपल तरीका ये था, देखिए बेटा प्लीज, गॉस थ्योरम हम यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो क्यू इनक्लोज्ड बाई क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट, बोलो है ना, क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ इसके अंदर कितने चार्ज बंद है, क्यू क्या इसके अंदर बंद है ना, तो क्यू इनक्लोज्ड का मतलब क्या हो गया, क्यू हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, सिलेंडर के थ्रू पूछा। अब मान लो उसने, अब देखो अब क्या पूछा, ये मान लो ये है फर्स्ट फ्लैट सरफेस, सर्कुलर सरफेस, ये सेकेंड वाला है, और एक कर्ड वाले को अपन मान लेते हैं ये थर्ड वाला है, कर्ड वाला, बोलो है ना। तो अगर उसने सिंपल पूछा कि सिलेंडर के थ्रू बताओ, तो ऑप्शन तो क्या हो गया भाई, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया।
बोलो है ना। अब उसने क्या किया वो सुनो, अब पूछा उसने कि नहीं आप तो काम करो, ये जो फ्लैट सर्कुलर सरफेस है ये और ये, इनके थ्रू बताओ कितने कितने हैं, या कर्ड के थ्रू बताओ कितने हैं, है ना। अब सिंपल तरीका समझिए, देखिए अगर आप ध्यान से देखें कोई भी एक सरफेस ले लीजिए, जैसे ये वाला हमने ले लिया, ये वाला ले लिया, बोलो है ना, ये बिल्कुल मिड पे रखा है, देखिए कहाँ रखा है, बिल्कुल मिड पे रखा है, मिड पे। तो मिड पे रखा है तो ये वाला कितना हो जाएगा, मेरे हिसाब से आर ही हो जाएगा, ये 2r है तो कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। और ये वाला कितना है, ये वाला भी कितना है, एक प्रकार से आर ही होगा, बोलो है ना। तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमको निकालना पड़ेगा ये वाला थीटा, बोलो है ना, यस। अब बताइए अच्छा ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला मतलब कितना होगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक प्रकार से √2r आ जाएगा, नहीं आएगा, आएगा ना। अब आराम समझिए एकदम आराम से, है ना। अब देखो ये बताओ तो यहाँ पर अगर हम बात करें cos थीटा, थीटा कौन सा, हाफ एंगल है, 2 थीटा पूरा वाला है, मैं थीटा बोल दिया है, तो cos थीटा कितना बेटा, r बाई ये, तो मतलब r बाई √2r कट गया, ये कितना हो गया 1/√2, और cos की वैल्यू 1/√2 होती है, 45 पे देखा जाए तो हो जाएगा ना, बोलो है ना, कर सकते हैं ना। चलो ठीक है, अब रुको अभी ये बताओ, ये ओमेगा कितना था होता था, ये 2π1 माइनस कॉस थीटा, बताइए अच्छा ओमेगा कितना आ गया, 2π1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू 1/√2 टाइप कुछ हो गई। बहुत करेंगे अपन एलसीएम ले लेंगे, ये ना करेंगे, तो 2π बता बेटा क्या हो जाएगा, √2 - 1/√2, ये आ गया। अब थोड़ी सी पुरानी को याद करो, टॉपिक जब स्टार्ट किया था वो सुनो। ये बताओ जब एक पूरा क्लोज सरफेस होता है, रिपीट करो बात को, एक क्लोज सरफेस, तो क्लोज सरफेस के लिए टोटल सॉलिड एंगल कितना आता है, 4π, लिखवाया था मैंने, कितना आता है बेटा 4π, याद है। अब बताओ अच्छा, और पूरे क्या बोलते हैं इसके क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स कितना है आपका, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, नहीं आया। अब मुझे बताओ कुल एंगल कितना होता है, बताओ सॉलिड एंगल कितना हो, 4π, क्लोज के लिए पूरा कितना होता है 4π, तो इतने के लिए फ्लक्स कितना आ रहा है बताइए अच्छा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, नहीं आ रहा क्या। और ये क्या है, सॉलिड एंगल है, 4π बताया था स्टार्टिंग में, तो पूरे 4π के लिए कितना आ रहा है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है भाई, क्लोज के लिए तो यही होता है ना, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, पहले वो जो निकाला हमने। और पूरे क्लोज के लिए देखा जाए तो सॉलिड एंगल कितना आता है 4π बताया था, तो 4π के लिए कितना हुआ, तो 1 के लिए कितना हो जाएगा, Q बाई 4π एप्सिलॉन नॉट। हमारे पास कितना अवेलेबल है, ये वाला, तो इतने के लिए कितना हो जाएगा 2π√2 - 1/√2 टाइप का, बोलो है ना। तो इतने के लिए कितना हो जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना इसमें, बोलो है ना। अरे बोलो यार, नहीं आया समझ में आया क्या। फिर देखो 4π के लिए कितना, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, 1 के लिए कितना हो जाएगा, Q बाई 4π एप्सिलॉन नॉट, बोलो है ना। तो इतने के लिए कितना, मतलब इतने के लिए, तो फिलहाल मैं इसको अभी ओमेगा लेके चल रहा हूँ, कितना लेके चल रहा हूँ, ओमेगा, ताकि अपन लास्ट में वैल्यू डाल देंगे, लास्ट में वैल्यू डाल देंगे। तो इसके लिए कितना हो जाएगा बताओ, अच्छा बताओ इसके लिए कितना हो जाएगा, आई थिंक ये हो जाएगा ओमेगा इंटू Q बाई बोलो एप्सिलॉन नॉट। नहीं क्लियर हुआ क्या भाई, फिर देख लो ना 4π किसके लिए होता है बेटा, 4π किसके लिए, पूरे क्लोज के लिए होता है सॉलिड एंगल, और क्लोज के लिए फ्लक्स कितना होता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, गॉस थ्योरम। तो 4π के लिए क्या हो गया, ये हो गया, 1 के लिए क्या हो जाएगा, नीचे आ गया। तो ये इसके लिए हमारे पास कितना सॉलिड एंगल अवेलेबल है, कहाँ गया, ओमेगा निकाला ना हमने अभी, ठीक है क्लियर है क्या। तो इसके लिए कितना आ जाएगा, तो 1 के लिए मिल चुका, उसका मल्टीप्लाई कर दो आ जाएगा, नहीं आया, नहीं आया, आया क्या, फिर से। अब बताओ अच्छा, अब इसको अपन मान लेते हैं, मेरी बात सुनो बेटा, ये किसके लिए आ रहा है बताओ, ये किसके लिए, फ्लैट के लिए, कहाँ गया, देखो ये डिस्टेंस कितना है r, ये भी कितना है r, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड और फर्स्ट और सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, सेम आएगा। और ये सॉलिड एंगल किसका आया, उसी का तो आया है, मतलब किसके लिए हो गया, यही किसके लिए हो गया, फर्स्ट के लिए हो गया, और यही किसके लिए हो गया, सेकंड के लिए हो गया, नहीं आया क्या। अब पूरे सिलेंडर में अगर देखा जाए तो पूरे सिलेंडर जो है वो 3 लोगों से बना हुआ है, पहले वाले से, तो पहले वाले का फ्लक्स प्लस दूसरे वाले का फ्लक्स प्लस तीसरे वाले का फ्लक्स ही तो 5 सिलेंडर होगा, नहीं आया बताओ। तो φ1 प्लस φ2 प्लस ऑफ φ3, अपने को φ3 निकालना है, तो φ3 क्या आ गया था बताइए, 5 सिलेंडर माइनस ऑफ φ1 माइनस ऑफ φ2 ट्रांसफर कर दिया। तो इसके लिए वाला कितना है, ये तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस, ये दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही है, तो कितना आएगा बताइए, अच्छा कितना आ जाएगा, डबलिंग हो जाएगा, ओमेगा 2 ओमेगा
क्यू बाई, हाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइप में कुछ हो जाएगा नहीं है बच्चों को। क्या कॉमन था इच्छा, आई थिंक क्यू बाई, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 ओमेगा बाई 4 पाई, बोलो हाँ है ना 4 पाई, क्यू बाई एप्सिलॉन कॉमन लिया। अब बताओ यहाँ बताओ ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ये वाली, जब आप रखोगे यहाँ ओमेगा की वैल्यू तो ये 2 पाई और इसे कट जाएगा, देखो ना 2 पाई ये वाला, यहाँ इस ओमेगा की वैल्यू डालोगे ना, ये वाली पूरी नहीं डालोगे, ये वाली वैल्यू, बोलो हाँ है ना, नहीं डालेंगे। अब अच्छा क्या हो जाएगा, ओ वाला डाल दे या कौन सी वाला, ये वाला डाल देते हैं, चलो ये वाला डालते हैं, बोलो यार ये बताओ क्या हो जाएगा 2 ओमेगा यहाँ जाएगा ओमेगा की वैल्यू, ये वाला 2, ये वाला 2, ये वाला 2 पाई, सॉरी ये वाला 2 पाई, दो ही कोई रखो 2 पाई कितना 4 पाई, वो से कट जाएगा पूरा का पूरा, तो क्या बचेगा मेरे हिसाब से Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये 1 माइनस, ये तो खत्म ही हो जाएगा पूरा, ये बचेगा क्या बचेगा 1 माइनस 1 बाई √2, वो माइनस 1 से कट गया, √2 बचा 1 बाई √2, तो Q बाई कितना आ गया √2 एप्सिलॉन नॉट टाइप कुछ, बोलो क्लियर है कि नहीं है। तो क्या लिखा, पहले क्या पूछा हमने, किसके लिए निकाला, क्लोज के लिए, और अगर किसी पर्टिकुलर सरफेस से पूछ रहा है तो क्या लगाना पड़ जाएगा, ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ जाएगा अपने को, नहीं आया क्या, तो अपन ने क्या किया, अपन ने क्या निकाला, अपने को मालूम भाई अगर डिस्टेंस सेम है, अगर से मान लो यही चीज यहाँ आ जाए तो क्या हो जाएगा, तब क्या होगा बेटा, तब φ1 और φ2 सेम नहीं आएंगे, बोलो क्लियर है कि नहीं है, पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा वो सुनो बेटो, क्वेश्चन क्या पूछेगा कि भैया एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर क्या रख दिया हमने, क्यू चार्ज रख दिया है, तो पहले बताओ सिलेंडर के थ्रू फ्लक्स कितना होगा, क्यू कहाँ रखा है, अंदर रखा है, सिंपल क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, खत्म। अब पूछा है कि बताओ ये जो सरफेस है, ये फ्लैट सरफेस, ये फ्लैट सरफेस है कर्ड वाला, इनके थ्रू इंडिविजुअली बताओ क्या क्या होगा, तो इसके लिए हमने फॉर्मूला बताया था ये वाला, यस। तो पहले क्या करा अपन ने, ये उठा के पटक लिया, बोलो ये कितना है आर होगा, क्योंकि पूरा मिड पे ही रखा तो ये आर होगा, ये कॉस थीटा कितना हो जाएगा, ये रखा, बोलो क्लियर है, क्या कर लिया अपन ने, वैल्यू निकाल लिया, यस है नो। अब बताइए क्या हो जाएगा, बताओ इधर देखो 4 पाई के लिए क्या होता है, 4 पाई किसके लिए होता है, पूरे क्लोज के लिए होता है, सॉलिड एंगल पूरे क्लोज के लिए कितना होता है 4 पाई, तो क्लोज के लिए कितना आ रहा है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई सॉलिड एंगल के लिए क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स आ गया, तो 1 के लिए कितना आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा हमारे पास ये, इस तो इसके लिए फ्लक्स निकालना है, इसको वही ओमेगा है, इसके लिए कितना हो मल्टीप्लाई कर दो आ जाएगा, 5 और 5 सेम आएंगे, और 5 सिलेंडर 5 + 5 2 5 3, तो 5 सिलेंडर 5 3 आ जाएगा यहाँ से, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा, फटाक से करिएगा। उसमें चाहे तो लिख ले फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, आगे चलें। जल्दी जल्दी स्पीड पकड़े स्पीड पकड़े स्पीड पकड़े स्पीड पकड़े, हो गया। लिख लिया, एक मिनट समझ में आया कि नहीं आया बच्चों आप लोग को, यस। चलो तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ से कंप्लीट होता है, अब इसी का सेकंड पार्ट देख लेते हैं।
कपड़ा कहाँ गया? हो गया? यस। देखिए अब देखिएगा, एक क्वेश्चन हो रहा है बेटा, उस अभी बात सुनो, पहले समझो। उन्होंने बोला एक सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर ऐसे रखा हुआ है, बोले चार्ज ने यहाँ पे रखा हुआ है, किसी एक सर्कुलर सरफेस पे रखा हुआ है, फ्लैट सरफेस पे रखा है। ये कितना दिया है? 2r, कितना? 2r, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है? ये वाली r है। कितने सरफेस हुए? 3 अगेन। ये वाला कौन सा कहलाएगा बेटे? ये फर्स्ट है। ये वाला सरफेस कौन सा बेटो? सेकंड वाला, और ये वाला थर्ड। पहली बात कहानी समझो बेटो, कहानी समझो, प्लीज समझो। अगर मैं इस क्वेश्चन में ये पूछूं कि इसके थ्रू कितना होगा, ये प्लस क्यू चार्ज कहाँ रखा है बेटा? उसी सरफेस पे, उसी सरफेस पे रखा है। जब कोई चार्ज किसी सरफेस पे रखा हो तो उसके लिए फ्लक्स कितना होता है बेटा? 0। क्या होता है? 0। भाई उसी पे रखा हुआ है ना, तो लाइनें कहाँ जाएंगे? उससे थोड़ी जाएंगे, उसके सामने से जाएंगे। तो उसी में रखा है तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। अब सुनो, अगर मैं φ2 वाला पूछूं तो φ2 के लिए तो मुझे लग रहा है कि आपको कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। ये देखो, ये वाला, ये कितना एंगल है? थीटा। सेकंड वाले को ने बोला है, सेकंड वाले की बात हो रही है। इसकी रेडियस कितनी बेटा? ये वाली r, और ये वाली आपकी 2r। बोलो सही है क्या? यहाँ पर देखो देखो देखो, नहीं आ रहा? क्या आ रहा है? अब बताओ ये कितना होगा? मुझे ऐसा लग रहा है 5√5 r आएगा। बोलो नहीं भाई, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, पाइथागोरस, 2 to the 4 5। बोलो आया ना? अब बताओ, चलो लगाओ कंसेप्ट। उधर आ जाओ, इधर देखो, उधर देखो बेटो। अब बताओ इसका ओमेगा कितना है बेटा? 2 पाई। बोलो फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस कॉस थीटा। आप खुद बताइएगा आप, 2 पाई व्हाट इज 1 माइनस कॉस थीटा। बेटो ये होगा, ये बाई ये, यानी मुझे लग रहा है 2 बाई √5 आएगा। बोलो है ना? 2r अपॉन √5r, तो क्या हो जाएगा? r से r कैंसिल हो गया। आज बताओ आप क्या सिखाया था? 4 पाई के लिए बेटो, 4 वही कंसेप्ट बताओ। 4 पाई के लिए कितना बेटा? 4 पाई के लिए कितना? सॉलिड एंगल 4 पाई कितना होता है? क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स होता है। 1 के लिए कितना आएगा यार? थोड़ा टाइम मार लो ना इस फॉर्मूले को, किसी को मल्टीप्लाई करना है। बोलो है ना? क्यूब बाई 4 एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई तो करना है। बोलो क्लियर है क्या? अब देखो ध्यान से, ध्यान दो। अब बताओ हमारे पास कितना अवेलेबल है? ओमेगा। तो ओमेगा के लिए कितना आ जाएगा फ्लक्स? ओमेगा इंटू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन। रट्टा मान लो कि कुछ मत करा करो, ओमेगा इंटू क्या कर दिया करो? क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन मल्टीप्लाई कर दिया खड़ाक से। सही बात है? ये फ्लक्स आ गया। ये किसके लिए फ्लक्स आ रहा है बेटो? आई थिंक 2 के लिए आ रहा है। 2 के लिए 1 के लिए 0 के उसी पे रखा हुआ है चार्ज। अब बताओ तो φ2 तो ओमेगा की वैल्यू कहाँ है? ये रही है, कहाँ गई? ये रख देंगे। अच्छा देखो डायरेक्ट मार दो यहाँ पर। बताओ बेटा, देखो सुनो पहले, यहाँ कितना है बेटो? 4 पाई। यहाँ कितना है? 2 पाई। तो 2 पाई डायरेक्ट करेगा, 2 पाई 2 बचेगा यहाँ का। तो क्या बचा बताओ? यहाँ का बचेगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट बचेगा, और 2 बचेगा साथ में। बोलो है ना? और क्या बचेगा? 1 माइनस 2 बाई √5। बोलो है ना? लेकिन अब थोड़ी फंसेंगे आप, क्योंकि हम आपको देखो, अब इसको निकालना है इसके थ्रू। किसके थ्रू? φ3 के थ्रू। बोलो है, एक तो खतरनाक वाला मेथड होता है इंटीग्रेशन करने वाला, वो करना ही नहीं अपने को भी। अब सुनो क्या करें वो देखिएगा। एक काम करते हैं, अब खेल देखो बेटो, आ जाओ खेल देखो। अब समझो, जैसे कभी भी ऐसा है, मैंने कल करवाया था पिछले क्लास में क्वेश्चन, वो देखिए। ये बताओ चार्ज कहाँ रखा है बेटा? इस वाले पर। क्या चार्ज क्लोज है क्या? नहीं। जैसा आप ये देखिए बताया था ना कल कि जैसे एक गेट है, मतलब रूम है, आप रूम के कहाँ खड़े हैं? ओ क्या बोलते हैं, चौखट क्या बोलते हैं ना, हाँ ऐसे खड़े हैं। अब क्या करना है आपको? यहाँ पे आप गॉस थ्योरम डायरेक्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि गॉस तभी लगेगा क्यों इनक्लोज्ड होगा। तो एक काम करिए, वैसे तो चिपका दीजिए। एक और देखो कैसे, ये देखो बेटा, बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल सिमेट्रिक टाइप का। एक देखो सिलेंडर और चिपका दो, बिल्कुल सेम टू सेम चिपका दो। बोलो हाँ है ना? ये कितना था? 2r वाला। एक और चिपका दो यहाँ से 2r वाला। अब क्या हो गया? चार्ज क्लोज नहीं हो गया? नहीं हो गया? यस। यानी अब बताओ, अब हम निकालेंगे फाई सिलेंडर। कौन सिलेंडर? ये वाला सिलेंडर, ये पूरा। तो इसके लिए तो क्या हो गया? क्यू इनक्लोज्ड के नाम पर क्या हो जाएगा? क्यू, और बाई क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट। नहीं आया।
बट हमारे लिए प्रॉब्लम है, हमारे पास सिलेंडर ऐसा था ही नहीं, हमारे पास तो इसका आधा ही था, तो आधा कर दीजिए। तो अगर हम देखा जाए तो उसको मैं बोलता हूं फाई, अगर मैं ये कह दूं कि सेमी सिलेंडर टाइप का चीज जो उसका आधा वाला पार्ट है, तो उसके लिए क्या होगा, ये जो चीज है उसका हाफ कर दीजिए। नहीं आया भाई, तो अब क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा Q बाई एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका हाफ तो ये आएगा। तो ये किसके थ्रू आ गया, ये किसके थ्रू आ गया, ये इसके थ्रू आ गया, बोला है ना। तो इसमें क्या किया आपने, इसके थ्रू निकाल लिया है, वो किया गया, इसके थ्रू निकाल लिया है, बचा कौन, ये, और इसके थ्रू आ चुका है ये, बोलो है ना। तो अगर मैं ये पूछूं कि बताओ कि φ3 क्या होगा, बोलो है ना, तो आप क्या करोगे, इसको 5-4 कर देता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं ना। तो 5-4 में से क्या करना पड़ेगा, 5-1 ऐसे करके इसे प्लस कर दीजिए। बोलो क्लियर है कि नहीं है, नहीं आया, अब बेटो अब बताओ, तो ये जो है φ3 ये कितना आया है, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस φ1 इज योर 0, ये कितना हो गया आपका 0 प्लस φ2 ये रहा, कितना आ गया, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एक मिनट इसको थोड़ा सा ऐसे डब्बा लगाया, और क्या जाएगा ये 1 माइनस 2 बाई अंडर रूट 5। बोलो क्लियर है कि नहीं, बताइए। अच्छा यस, तो अब देखिए ध्यान से, ये कब का है, अभी का है, इसमें क्या कब का है, ये हट गया पहले, ये पहले का है। देखिए ठीक है, अब बताइएगा यहां पर, अब बताओ बेटे, बताओ φ3 क्या आ रहा है, Q बाई कुछ कॉमन है क्या, हाँ पूरा 2 कॉमन, देखो ये पूरा है ना, पूरा कॉमन है, यानी यहां पर Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, 1 माइनस, वहां 1 बचेगा, ये माइनस, ये माइनस जाएगा था माइनस हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा, है ना, तो ये माइनस और ये हो गया 2 बाई अंडर रूट 5। बोलो क्लियर है कि नहीं है, 1 से 1 कैंसल, तो ये जो φ3 है वो आ गया Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, अच्छा 2 ये बचा 2 बाई रूट 5, 2 से 2 फिर कट गया, है ना, तो φ3 कितना आ गया बेटा, Q बाई अंडर रूट 5 एप्सिलॉन नॉट। बोलो समझ में आया कि नहीं, बताइए। अच्छा, तो आप सिलेंडर वाले अपने से क्या सिंपल ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग कि भाई बीच में रखा तो क्या क्या हो जाएगा, एक कोने रखा तो क्या क्या हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या, कॉपी कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, भाई इसे भी सिलेंडर से पूछा तो ये आ जाएगा, सेमी सिलेंडर नाम दे दिया है। निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले एक सिलेंडर और चिपकाना पड़ेगा ताकि चार्ज क्लोज हो जाए। थोड़ा फास्ट करें, थोड़ा फास्ट करें। हो गया, हो गया, समझ में आया, यस ठीक, जल्दी करें, थोड़ा सा स्पीड पकड़ें, स्पीड पकड़ें।
बहुत टफ क्वेश्चन नहीं, आप अपने बेसिक्स को एकदम क्लियर करे रखिए, बस बेसिक क्लियर रखना है आपको बस अब, ठीक है। चाहे नीट हो चाहे मेंस हो, दोनों में एक काम हो रहा है, बिल्कुल बेसिक पूछ रहे हैं वो, बेसिक को हल्का सा लेफ्ट राइट कर रहे हैं बस। चलो अच्छा, अब देखिए एक क्लियर होगा बच्चों को बेटे, चलो देखना, एक क्लियर हो गया। अच्छा बताइए, सेम इसी के भाई से मिलिए जरा ही। उन्होंने कहा कि मैं आपको एक स्फीयर दे रहा हूं ना, सुनिएगा बेटे, सेंटर पर उन्होंने कहा कि मैं प्लस क्यू चार्ज रख रहा हूं, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को। रेडियस बोल दिया है कैपिटल आर, क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम? अगर मैं कहता है कि बताओ इस स्फीयर के थ्रू फ्लक्स क्या होगा, तो आंसर सिंपल क्या है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। भाई अंदर चार्ज कितना है, क्यू, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्ट गॉस थ्योरम लगा देंगे। बट ये नहीं पूछा उसने ये कहा कि काम करो आप, तो यहां से आप समझो बात को, ये ऐसे है, देख रहे हैं क्या, इजी क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है। उन्होंने कहा कि काम करो, इसको ऐसे ले लो, ओके। फिर उन्होंने कहा है काम करो, एक और काम कर लो, ये जो एंगल है, एंगल बोला मैं, सॉलिड एंगल नहीं बोला, एंगल, ये जो एंगल है कुछ वो देना चाहते हैं, कुछ वैल्यू देना चाहते हैं। उन्होंने एंगल कहा कि चलो मान लो कि ये 30 डिग्री है, पूरा कितना है 60 है, तो हाफ कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक। ये रेडियस ये भी कितना होगा, ये भी तो आ रही होगा, बोला है उन्होंने, यस। अब अगर आप देखें ध्यान से, इसके दो पार्ट निकल के आए, अगर इस डायग्राम को ध्यान समझें तो इसके दो पार्ट टाइप के निकल के आएंगे, दो पार्ट्स। देखो क्या क्या हो गया, देखो एक तो ये दिख रहा होगा आपको, ऐसे देखना, ऐसे, बोलो क्लियर है क्या? इसको मिटा दे ध्यान से, ऐसे कर दो, ऐसे दिख रहा है आपको? उनका समझाने के लिए समझा रहा हूं मैं आपको, ये देखिए, देखिए दो पार्ट्स, बोलो है ना, ये कट करके अलग कर दो, उधर ये इधर, वही बात है क्या, यहाँ पर अमरूद खाते होंगे, इसे काट के निकाल दो ऊपर नीचे। उन्होंने कहा बेटे, उन्होंने क्वेश्चन पूछा बेटा ये कि मैं आपको दो पार्ट दे रहा हूँ, एक नीचे वाला, नीचे वाले का नाम रख दिया पार्ट 1 ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे, ऊपर वाले का नाम रख दिया पार्ट 2, ठीक है। ये वाला जो है आपका ये पार्ट 2 है और ये वाला पार्ट 1 है। बोला कि फ्लक्स बताओ, पार्ट 1 पार्ट 2 का फ्लक्स बताओ, और बाद में बोल दिया रेशियो बताओ, कोई बड़ी बात नहीं है। अब थोड़ी सी अक्कल लगानी पड़ेगी, देखो दो बड़ा काम है बस। ये बताओ, अगर मैं पार्ट 1 की बात करूँ, पार्ट 1 की, तो इसके लिए सॉलिड एंगल है, मतलब मैं डायग्राम अलग कर लेता हूँ, देखिए ये देखिए अलग कर लेता हूँ इसको, ये डायग्राम को अलग कर लेता हूँ, ये ऐसे जब कर दिख रहा है क्या आपको, ऐसे अलग कर लिया, ठीक है। ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 का अलग कर लिया मैंने। अगर यहाँ सॉलिड एंगल बोले तो कितना होगा, अपन ने इसको ओमेगा 1 मान लिया, ओमेगा 1, और ऊपर वाले को ओमेगा 2 करना होगा, तो जरूरत पड़ेगी तो कर लेंगे, है। अगर ये ओमेगा 1 की बात करें तो ये 2 पाई आई थिंक 1 माइनस कॉस थीटा होता है फॉर्मूला, थीटा आपको दिया 30 डिग्री, बोलो है ना भाई, पूरा 60 दिया, हाफ 30 होता है, हाफ एंगल यहाँ लिखा जाता है हमेशा। तो ये ओमेगा 1 जो है ये 2 पाई, ध्यान रखना हाफ एंगल देगा वो, यहाँ से 60 देगा वो, तो उसका लिखा है कितना होगा 1 माइनस कॉस 30, कॉस 30 बोलो, कॉस 30 बोलो, √3/2 टाइप का कुछ आ गया, बोलो क्लियर है। अभी क्या सिखा रहा था मैं आपको, अब भी ये बताओ, अभी क्या सिखा रहा था कि 4 पाई के लिए कितना होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, 1 के लिए कितना होगा, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ओमेगा 1 के लिए क्या हो जाएगा फ्लक्स, हम तो रट्टा ही मार के बैठने वाले हैं कि क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई करना है, रट्टा ही मारने वाले हर टाइम में। बताइए क्या हो जाएगा फ्लक्स, ये क्या बोलेंगे इसको अपन, इसको φ1 बोलेंगे, है ना, पार्ट 1 है तो यहाँ लिखता हूँ मैं। अब बताइए अच्छा φ1 क्या आया, ओमेगा 1 कितना है ये, तो ये लिखा है 2 पाई 1 माइनस √3/2, और यहाँ पर q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया, बताओ φ1 कितना आ गया, 2 आ गया, तो q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस √3/2, बोलो है ना। पूरे क्लोज के लिए कितना होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। पार्ट 2 के लिए डायरेक्ट बताओ कितना होगा भाई, पार्ट 2 के लिए पूरे में से 1 माइनस कर दो, पूरा कितना है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ गया है क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट √3/2, बोलो कॉमन लो और सॉल्व कर दो, सही बात है कि नहीं है।
रेशियो पूछा तो 5/5 कर देंगे, खत्म करो, लिखो 1 माइनस, ये हो गया -1/2 प्लस 3/4। सही है। Q/ε0, ये 1/2 प्लस √3/4, 1/2 कॉमन, तो Q/2ε0 1 प्लस √3/2, 5/2 के थ्रू। बोलो क्लियर हुआ क्या? नहीं आया तो इस प्रकार से पूछ लेते हैं कभी। चलिए करिए, बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चंस। हो गया? क्या समझ में आ गया बेटो? समझ में आ रहा है पूरा? किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही क्या इसमें? हो गया? ठीक। हो गया बेटा? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन इजी है फिर भी, अब ध्यान समझिएगा। एक क्वेश्चन आया, मैंने कहा बहुत बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग अभी। एक क्यूब दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, एक क्यूब दिया है, क्यूब, ठीक है बेटा? क्यूब दिया बेटो, ध्यान देना। उन्होंने कहा देखो कि मैं चार्ज ये रखा, फेसेस के मैं नाम रखना चाहता हूं, ये फेस नंबर 1 कर लो, इसको फेस नंबर 2 करो, इसको फेस नंबर 3, फेस नंबर 4, फ्रंट वाले को बेटा लड़ो, फेस ये 4 है और पीछे वाला फेस क्या हो जाएगा 5। 5 क्यों होगा? ये 5 होगा वो 6 होगा ना, हाँ 4 तो हो चुका है। हाँ बोलो क्लियर है क्या? सही है? अब समझते हैं। अब इसमें चार्ज कहाँ है? बीच में कहीं रखा हुआ है, कहीं भी रखा, अंदर कहीं भी रखा, कोई दिक्कत नहीं है, क्लोज होना चाहिए बस। पोजीशन बताया था गॉस में चार्ज की पोजीशन डिपेंड नहीं करता, यहाँ रखा हो तभी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ रखा हो तभी कोई दिक्कत नहीं है ना? अब कहानी समझो। पहला क्वेश्चन क्या पूछा समझना, उन्होंने पूछा कि बताइए जो फ्लक्स है उस पूरे क्यूब के थ्रू क्या होगा। तो बेटो यहाँ तो आप डायरेक्ट गॉस थ्योरम लगा रहे हैं, क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, अंदर कौन बैठा है क्यू, तो फॉर्मूले में क्या आ गया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। बेटो अब सुनो, अब किसी एक फेस के थ्रू पूछ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो उन्होंने बोला कि बताओ जो 5 है किसी भी एक फेस के थ्रू बताओ। तो यहाँ पर किसी भी फेस के थ्रू निकाले, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5, सबसे बराबर ही आएंगे, सबसे बराबर फ्लक्स निकल रही हैं। बोलो है ना? इसका एक के थ्रू कितना होगा तब? डिवाइडेड बाय 6 कर दीजिए। बोलो है ना भाई? ये किसका हुआ? क्यूब का हुआ। क्यूब कितने फेस से बना है? 6 फेस से बना है। तो 5 1 प्लस 5 2 प्लस 5 3 प्लस 5 4 प्लस 5 6 इक्वल टू 5 क्यूब आएगा, और सब बराबर है।
तो क्या हो जाएगा, तो एक क्या होगा, हाँ, तो किसी भी एक अगर फेस के थ्रू पूछेंगे तो बताओ क्या आ जाएगा, Q बाई, ऐसे लिख दो एक बार, ऐसे था देखने में अच्छा लगेगा, थोड़ा साफ सुथरा लगेगा। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई, पहला क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। कब, जब चार्ज कहाँ रखा हो, सेंटर, लिख लो इसको। फिर अगला बात है, चार्ज की पोजीशन चेंज करते रहेंगे। देखो, इफ चार्ज इज सिचुएटेड एट सेंटर ऑफ क्यूब, इफ चार्ज इज सिचुएटेड, सेंटर मतलब बोले कि अंदर कहीं भी हो, है ना, नहीं कि सेंटर पर ही हो। इफ चार्ज इज सिचुएटेड इनसाइड क्यूब, या लिख लीजिएगा एट सेंटर ऑफ क्यूब। हो गया, ठीक। देखो बेटा, अब सुनो बेटो, इसमें मैं सबको आ गया। अगला लिखो, इफ चार्ज प्लस क्यू इज सिचुएटेड एट एनी वन फेस ऑफ क्यू, इफ चार्ज इज सिचुएटेड एट एनी वन फेस ऑफ द क्यू, एट एनी वन फेस ऑफ द क्यूब। बेटा बस सुनो पहले इसको समझो। उन्होंने कहा कि चार्ज किसी भी एक फेस के ऊपर हो, ये रो। अब सुनो ध्यान से बेटे, इस डायग्राम को समझने की कोशिश करो थोड़ा सा। उन्होंने कहा कि भाई मैं तो आपको ऐसे देके रखा हुआ था, आप क्यूब देके ऐसे रखा हुआ था, आपने कहा ठीक है भैया। बोले जो चार्ज है ना किसी एक फेस के ऊपर रख दो, आप तो कहीं भी रख दो, इस पे कहीं भी रख दो, आपने यहां रख दिया। अब बताओ क्या ये चार्ज क्लोज है बेटो, क्या ये चार्ज क्लोज है, नहीं, क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल डिक्टो ऐसे करना पड़ेगा आपको, एक क्यूब ऐसे का ऐसे लगा देना पड़ेगा। बोलो क्लियर है क्या, ये ऐसे बताओ पहले, यहाँ पर एक क्यूब इस टाइप का, अब डायग्राम समझ जाइए, भावनाओं को समझ जाया करिए, ऐसे लग गया, बोलो है ना। अब एक क्यूब अब क्या बन गया, ये पूरा अगर ब्लैक और ब्लू क्यूबॉइड बन गया, क्यूबॉइड बन गया। अरे बोलो यार, तो अब बताओ इसके थ्रू क्या आएगा, इसके थ्रू फ्लक्स कितना आएगा, मैं सिर्फ 5 बोल रहा हूं उसको। आई थिंक यहां पर आएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। भाई क्यूबॉइड वाला तो हिस्सा में तो Q इनक्लोज्ड हो गया, ये नहीं आया, यस। और हमारे पास अगर इस वाले पार्ट की, इसको ऐसा कर देते हैं, ये जो है आपका पार्ट 1 है और ये क्या है आपका पार्ट 2 है। अगर हमारे पास तो कौन सा क्यूब था, हमारे पास एक क्यूबॉइड थोड़ी था, हमारे पास ये वाला था, पार्ट 2 था। तो अगर मैं बोलूं कि इसको मैं 5 बोलो अगर पार्ट 2 कर दूं तो वो मेरे हिसाब से इसका हाफ हो जाएगा। भाई ये जब क्लोज था तो क्या मतलब क्या था, ये जो था Q बाई एप्सिलॉन नॉट जो फ्लक्स आया है वो क्या था, इसके थ्रू फ्लक्स ऐसे 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 लाइनें निकल रही हैं। हमारे पास तो आधा ही था, तो हमें तो ये लाइनें निकालनी है, कितनी है, तो हाफ कर दो उसको, तो कितना हो जाएगा Q बाई 2 एप्सिलॉन, इसका हाफ ही आ जाएगा। बोलो है ना, आप समझो। ये जो चार्ज Q रखा है कहाँ रखा है, इस पे रखा है, जिस फेस पे रखा है उसके लिए तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, नहीं आया क्या, जिस पे रखा है उसके लिए फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। तो यहां पर इसका मतलब ये हुआ, मेरी बात समझिएगा, 5 तो 0 हो गया। अब कहानी सुनना, मेरी बात बताओ, ऐसे में एग्जांपल दे रहा हूं, आप वो मत ले लेना, सीरियस मत ले लेना, है ना। मान लीजिए कि मैंने जो है पिज्जा मंगाए, पिज्जा वगैरह खाते हैं, हाँ ठीक, मंगाए, मैंने कहा सीरियस मत लेना, है ना। देखो मंगाया, बात समझ में आ गई, आया, कितने हिस्सों में बटेगा, 6 हिस्सों में बट गया, खत्म काम। अच्छा इस वाले में क्या हुआ है, पिज्जा आया, किस पे रखा हुआ है, इस फेस पे, तो कौन नहीं खाएगा, वन बोलेगा नहीं मेरा फास्ट है, आ तो गया पिज्जा। कितना पिज्जा आया बताइए, जितना भी आया है, अब कितने हिस्सों में बटेगा, 5 हिस्सों में बटेगा। ये तो मना कर दिन का, बोले हमारा फास्ट है आज, बोलो हाँ है ना, अरे बोलो यार। अब बताओ, तो ये बताओ इसके लिए कितना है, पार्ट 2 के लिए कितना आ गया, इतना आ गया है, इन्होंने बोला हम नहीं खाएंगे। तो आप बताओ, तो यहां पर जो ये 5 यानी फेस 2 3 4 5 6, ये 3 बोले बेटा 4 5 6, बोलेंगे हम तो खाएंगे। तो अगर मैं बोलूं कि इनमें क्या होगा, इनका तो जितना भी है, इसके जितना भी आया है
डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 5 ही होगा। नहीं आ रहा क्या? बिल्कुल। तो यानी Q बाई 2 एप्सिलॉन है बाई 5, यानी ये आ जाएगा Q बाई 10 एप्सिलॉन नॉट। बोलो हाँ है ना? नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? कॉपी कर ले। समझ में आया भाई साहब कि नहीं आया? क्लियर है? जल्दी करें फटाफट। हो गया? बच्चों लिख लिया क्या? ठीक। अच्छा अब देखिए क्या हुआ, फेस पे आ गया। अब देखिए ध्यान से, अब कहाँ ला रहा है उसको। देखो अगला क्वेश्चन ये आया बेटे, समझिएगा। क्वेश्चन ये आया, ध्यान दें कि भैया मैं आपको क्यूब दे रहा हूँ। अब मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा क्योंकि डायग्राम बड़ा खतरनाक बन जाते हैं। अब समझिएगा, अब आपको थोड़ा सा इमेजिन करवाऊंगा। अब देखो कहाँ रखा हुआ है वो समझो। तो वही है 1, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो, फ्रंट वाला 5, पीछे वाला 6। अब देखो बेटो इधर आओ भाई साहब, देखो उन्होंने बोला कि नहीं है। अब ना एक किसी एक साइड पे रखा हुआ है, साइड पे। अब अक्का लगाओ, मुझे एक बात बताओ, अब इमेजिन करो बेटे इधर आओ। जैसे ये देखिए, अगर देखो बेटे इस फेस पे रखा था पिछली बार, अब साइड पे रखा है एक लाइन पे, इस वाले एक साइड के ऊपर। अगर यहां पे रखा है तो कितनी फेस पे होगा? ये 2 फेस पे। अगर कोई इस लाइन पे रखा, भाई साहब देखा करो नहीं झगड़ा हो जाएगा तुरंत। हाँ देखिए, अगर इस लाइन पे रखा है तो कितनी फेस पे है? इस वाले पर भी होगा, इस वाले पर भी होगा। इस बार कितने लोग फास्ट हैं? 2 लोग। यहां रखा था तो इन पे का फ्लक्स 0 हो गया था, तो 5 लोगों में बढ़ गया था। बोलो हाँ है ना? इस पे रखा जाए कितने कितने, तो ये अगर चार्ज यहाँ रखा है तो कितने फेस पे आएगा? इस पर भी आएगा, इस पर भी आएगा। 2 लोग का क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। लेकिन रुकिए, अब मुझे बताइए चार्ज है कहाँ? बेटा समझना, चार्ज है कहाँ? चार्ज यहाँ पे है। आपने मैच बॉक्स देखा है? देखा है? देखा है मैच बॉक्स, माचिस वगैरह? देखो अब सुनो, चार्ज यहाँ रखा है, मैच बॉक्स ले लीजिए, ले लिया, यहाँ रखा है। क्या करना पड़ेगा? इसको पहले क्लोज करना पड़ेगा। बताओ कितने क्यूब लगाने पड़े? जब यहाँ था, सुनिए नहीं, रुको तो रुको, जब यहाँ था इस फेस पे था, ऐसे कहा इस फेस पे था तो 1 क्यूब लगा दिया, चिपका दिया। अब कहाँ गया? यहाँ गया। कितने क्यूब? 3। इसके अलावा 3 और, वो देखो 3 यहाँ है, एक इसके ऊपर होगा सर और 2 इधर। यस देखो यहाँ इस पे रखा हुआ है, इस पे देखो 1 लगेगा यहाँ साइड में आएगा, दोनों के ऊपर एक, फिर उसके ऊपर, इसके ऊपर। अब छुपेगा ये, यहाँ पे है, इस साइड के ऊपर है, एक बगल में लगेगा, एक बगल से आएगा। बोलो है ना? तो ऐसे झाँकता रहेगा इसे करके, है ना? तो फिर इसके ऊपर, इसके ऊपर, कुल कितने जाएंगे? टोटल मिलाकर 4 हो जाएंगे टोटल। नहीं आया भाई, ये हो गया, 1 लगाया, 2 हो गया, एक यहाँ रखना पड़ेगा, एक यहाँ रखना पड़ेगा, कुल 4 हो गए। बोलो हाँ है ना? नहीं आया? आया पक्का? अब बताओ क्या होगा? तो पहले क्या निकालोगे बेटे? सुनो, तो जो 4 क्यूब्स आएंगे उसके थ्रू पर मिलाकर निकालोगे, तो उसके लिए कितना जाएगा? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आपके पास कौन सा अवेलेबल है? ये तो ऐसे है, कितने हिस्सों में बांटना पड़ेगा? 4 हिस्सों में। ये देखो, ये देखो भाई साहब, ये देखो ऐसे कैच कैच, कितना हिस्सा? 4 हिस्से। बोलो हाँ है ना? अब बताओ, तो आपको उसका कर लो 5 ये जो आपके पास अवेलेबल है, तो इतना कितना जाएगा उसका? इसका डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। बोलो हाँ है ना? अब बताओ ये किसके बराबर होगा? इसमें अगर देखा जाए, अगर इनमें कहा था अगर इस साइड पे है, बेटो देखो तो कम से कम इस साइड पे है
तो इसके लिए 0 हो जाएगा। कोई चार्ज अगर इस साइड पे है तो इस फेस पे भी है, इस फेस पे भी है, दोनों फेस के लिए 0 हो जाएगा। तो 2 फेस तो गए। यहां रखा है तो कौन कौन 0 आएगा? एक 1 और एक 5। फ्रंट पे क्या है? 5 यहाँ है ना, नहीं यहाँ रखा है, यहाँ पीछे वाला, अच्छा पीछे वाला सॉरी, तो 1 और 6 हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर 1 के थ्रू और 6 के थ्रू, तो 0 हो गया। तो लोग बोलेंगे नहीं नहीं हमारा तो फर्स्ट है। बचा कौन? 2 बचा, 3 बचा, 4 बचा, 5 बचा। ये मिलाकर क्या हो जाएंगे? Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बट सभी बराबर ही है ना, तो अगर बोले कोई 5/2 कितना होगा, 5/3 कितना होगा, 5/4 और 5/5, तो कितना हो जाएगा? जो ये आया है डिवाइडेड बाई 4 और करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा? Q/16 आ जाएगा। बोलो हाँ है ना? नहीं आया? नहीं आया? पहले पढ़ा वहां कितना है? 10। कब? जब एक फेस पे आए। अब कहां गया? साइड पे। चलो लिखो, क्या लिखोगे? लिख लिया ना? When plus Q charge is situated at any one side. हो गया? अब लिखो, स्पीड पकड़ो। इस चार्ज इज सिचुएटेड एट वन कॉर्नर ऑफ द क्यूब। एक कॉर्नर पे ले आओ उसको, वन कॉर्नर ऑफ क्यूब। हो गया? एट एनी वन कॉर्नर ऑफ क्यूब। ये तो पहले का था ना, ये तो पहले का था। हो गया? यस। आइए अब देखिए ध्यान से, बेटे ध्यान देना। आइए बहुत से क्वेश्चन कर रहे हैं, देखते हैं बस। ये है क्वेश्चन इतना करवा दिए जाएंगे कि आपको सीट दिया समझ में आ जाए। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? यस। एक कॉर्नर पे आ गया। अच्छा था, किसी अगर एक कॉर्नर पर तो कितने क्यूब्स लगाने पड़ेंगे एक्स्ट्रा? इसको इसके अलावा कितने क्यूब्स छुपाने के लगाने पड़ेंगे? 7 क्यूब लगाने पड़ेंगे, टोटल 8 हो जाएंगे। ये देखो अगर यहाँ रखा है, देखो ना भाई साहब, कुन्ने पे रखा है, कुन्ने पे देखो, ये तो रखा ही है। एक यहाँ लगाना पड़ेगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक ये है, एक ये लगेगा, एक ये लगेगा, फिर इसके बगल में लगेगा, तब ये झाँकता रहेगा ऐसे करके। फिर 4 ऊपर, 1 2 3 4 ऊपर। मैच बॉक्स ले आना, पूरा डब्बा चेक करना रख के आज पहले पड़ा। इसे छुपाना है, कितने लगाने पड़ेंगे? इसके अलावा 7, टोटल कितने हो गए? 8। क्लियर है क्या? नहीं समझ में आ रहा है? अब बताओ तो उस ये बताओ बेटे, इसको मिटा दें पहले। नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब वो इसका 3D डायग्राम बनाना थोड़ा सा अजीबोगरीब दिखता है। इधर आइएगा, देखें भाई साहब, आइए, आया। बताओ ये बताओ फाई क्या है? वो जो पूरे 8 क्यूब्स हैं, कितना आ गया उसका? Q/एप्सिलॉन नॉट। एक के थ्रू जो हमारे पास अवेलेबल है उसे डैश कर दो, कितना हो जाएगा? Q/8 एप्सिलॉन नॉट। इसके लिए हो गया, इसके लिए कितना हो गया? Q डैश। अब बताओ ये अगर कोई चीज कॉर्नर पे है तो कितने फेस पे होता है? 3। अगर कॉर्नर पे है, ये देखो कॉर्नर पे है, इस कॉर्नर पे, तो एक तो इस पे आएगा, ये इस पे है तो एक इस पे आएगा, और यहाँ है तो एक इस पे आएगा। 3 फेस। कितने लोग का फास्ट हो गया? 3 लोग का फास्ट हो गया। बोलो हाँ है ना? इस समय जैसे इसको आपने बोल के रखा है 1, इसको बोला है 2, इसको 3, इसको 4, फ्रंट वाले को 5, पीछे वाले को 6। बताओ तो ये कहाँ कहाँ आएगा? एक तो फर्स्ट वाले पे आएगा, 4 पे आएगा और 5 पे आएगा। यानी इसका मतलब ये है कि 1 पे, 4 पे और 5 पे, इन तीनों का कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अरे बोलो यार, नहीं आ रहा है क्या? अब बचे कितने लोग? 3 लोग। 3 लोग बचे ना? 2 3 6 बचा हुआ है। बोलो हाँ है ना? इनका क्या होगा? कितने डिवाइडेड बाई 3 करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा ना? ये यानी 5 डैश बाई 3 एक फेस में आ जाएगा। सही है?
अब बताओ कितना आ जाएगा, 3 24 24 एप्सिलॉन नॉट। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? अरे यार देख 3 तो है ही नहीं, बचे 3, जो आया उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो। एक के लिए कितना आएगा, डिवाइडेड बाई 3 करेगा ना, 24 आ जाएगा। हाँ बोलो क्लियर है क्या? वेरी गुड। छापो। क्या आपको क्यूब वाले क्वेश्चन क्लियर हुए? क्या क्यूब वाले में समझ में आ गए? नहीं है? श्योर हो? श्योर हो? ठीक। क्या अब आगे बढ़े? आगे बढ़े? पक्का? ठीक। देखो ठीक, जल्दी कॉपी करो, फिर नेक्स्ट देखते हैं। 1 सेकेंड, थोड़ा चेंज कर लें इसको।